स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल जीनियस स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। हमारी जो टेंसेस की जो सीरीज़ है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका इस्तेमाल मैं बताता हूँ आपको कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। सोशल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि जो भी हम फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए जो सेंटेंसेज हम डेली लाइफ में बोलते हैं वो सब ज़्यादातर सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी भी है। आज हम इसकी पैसिव वॉइस, इसमें नॉट किस तरह लगाए जाते हैं और उसके सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, तो आज सब हम डीप में देखेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो आज क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो बात करते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमने आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं वो होते हैं एस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग सब होते हैं। ओके, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एक इसमें है, दो एक्स्ट्रा। अब देखते हैं हम इसमें क्या है। सबसे पहला तो फ्यूचर की जब भी बात होगी तो फ्यूचर के साथ दो चीज़ें एक है फ्री होती है जो फ्यूचर को डिफाइन करती है, वो है शैल और विल। शैल का मतलब गा गी गे, यानी कि फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, फर्स्ट जुमले की बात करते हैं हम सेंटेंस की कि आई शैल प्ले क्रिकेट, यानी कि अब फ्यूचर टेंस इसलिए यहाँ पे सिंपल है वो भी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि मैं क्रिकेट खेलूँगा। और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम कि वी शैल प्ले क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट खेलेंगे। बस हमारे प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन ट्रांसलेशन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे नोट करने जैसी ये है कि शैल यहाँ पर आई और वी के साथ शैल और यू बाकी के इनके साथ विल क्यों, जबकि ये इसमें ये दो जो हमें दिख रहे हैं वो सिंगुलर भी नहीं है, ये तो प्लूरल है। फिर ऐसा क्यों? तो देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आई और वी में हमें शैल लगाना है, लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हम सबके साथ में विल लगा सकते हैं। अब शैल और विल का झगड़ा ये है कि शैल कच्ची पक्की बात को जाहिर करता है, यानी जैसे कि मैं मुंबई जाऊँगा, तो अगर मैं शैल बोलूँगा कि आई शैल गो टू मुंबई, तो मेरी ये बात कच्ची पक्की होंगी, यानी कि कन्फर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब मैं अगर बोलूँगा कि आई विल गो टू मुंबई, तो ये मेरा पक्का इरादा है मेरा कि मैं मुंबई जाऊँगा। तो इस तरह से शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाए कि आई और वी के साथ क्या लगाते हो, तो हमें वहाँ पे शैल लिखना है, लेकिन डेली लाइफ में जो हमें क्या लिखना है, विल। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको ये। अब बात करते हैं आगे हम यू की। यू विल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि तुम गाना गाओगे। अब यहाँ पे विल है इसलिए पक्का इरादा, मतलब तुम गाना गाओगे। इसमें बता, ये जो चीज़ है वो हुई नहीं है अभी, वो होने वाली है फ्यूचर में। इस बात की मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ होंगी, इसलिए ये सेंटेंसेस फ्यूचर के कहे जाते हैं। फिर दे विल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि वो जो ज़्यादा लोग हैं वो गाना गाएंगे। अब इसकी बात करते हैं हम, जो सिंगुलर्स है उनके साथ भी यहाँ पे विल लगाया जाता है। एक बात यहाँ पे नोट करनी सी, ही विल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि वो लड़का गाना गाएगा। शी विल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि वो लड़की गाना गाएंगी। इट विल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि वो जानवर या चीज़ जो भी है वो गाना गाएंगी। अब लास्ट में हमारा ये नाउन रमेश, रमेश विल सिंग अ सॉन्ग, यानी कि रमेश गाना गाएगा। इसी टेंस को इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं हमारी डेली लाइफ में वो बोलते हैं कि आई विल गो टू मुंबई, आई विल डू दिस वर्क। जितने भी हमारे सोशल लाइफ में जो इंपॉर्टेंट जो टेंस होता है वो ये होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें नॉट किस तरह लगाया जाता है। नॉट आपको सोशली ही बताना आसान है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है नॉट लगाना उसमें। देखिए, एक बात हमने सीखी थी कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब हम जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस चल रहा था उसमें तो हेल्पिंग वर्ब थे नहीं, इसलिए हमें वर्ब में से वो निकालने पड़ रहे थे। लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस में तो ऐसा कोई झगड़ा है ही नहीं। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारे सामने दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल, इसमें हम डायरेक्टली नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, कैसा सेंटेंस बनेगा, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट और यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। बहुत इजी है। लेकिन एक बात यहाँ पे कि शैल जब हम मिला के लिखते हैं कि शैल जमा नॉट क्या होता है, एग्जाम में अगर ये पूछा गया कि शैल जमा नॉट क्या होता है, तो यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ये, शैल जमा नॉट होता है शांट। ओके, ये यहाँ पे नोट करनी है ऐसी चीज़। और विल जमा नॉट क्या होता है, जी हाँ, विल जमा नॉट होता है वोंट, वोंट। तो ये थी सीधे सेंटेंसेस की बात। अब हम बात करते हैं उल्टे सेंटेंसेस की, यानी कि पैसिव वॉइस जो इस्तेमाल में किए जाएंगे, इस्तेमाल हम सोशल लाइफ में करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइसेस किस तरह से
इस्तेमाल की जाती है अपनी सोशल लाइफ में और हमारे एजेस में या फिर हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि आई शेल रिंग द बेल, यानी कि मैं डोर बेल, जो भी बेल है वो बजाऊंगा। तो उसको उल्टा जब हम करेंगे तो इसमें एक कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ड एक्स्ट्रा होता है इसमें, बी। देखिए पलटाते हैं हम उसको। एसवीओ में सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पूरा। ओके, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। जो भी हमें कलाकारी करनी है सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब पे करनी है और वर्ब पे करनी है, ये दोनों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, पलटाएंगे अब इसको। तो द बेल, ये आ गया हमारा पहला। फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, उसके बाद ये शेल, और उसके बाद लगाना है हमें, ऐड करना है जो भी, वो है बी। ओके, सिर्फ बी, एक ये जो शब्द है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद जो कानून है पैसिव वॉइस का, कि हर पैसिव वॉइस में V3 लगाया जाता है, यानी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसलिए रिंग की थर्ड फॉर्म है रंग, रिंग, रैंग, रंग, बाय और मी। ये आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है मी, इसलिए क्या बना हमारी पैसिव वॉइस, आई शेल रिंग द बेल शेल बी रंग बाय मी। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ये। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं कि यू विल राइट अ पोयम, यानी कि तुम एक कविता, तुम एक नज्म लिखोगे। ओके, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसको पलटाएंगे कैसा ट्रांसलेशन में, कि तुम एक नज्म लिखोगे, एक नज्म तुम्हारे जरिए लिखी जाएंगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले एसवीओ में, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब। ओके, पलटाएंगे। तो अ पोयम्स यहाँ पे आ गया सबसे पहले पे, अ पोयम आ गया हमारा। फिर उसके बाद में विल, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में एक कलाकारी जो करनी है सिर्फ वो है बी को ऐड करना। हेल्पिंग वर्ब के बाद बी को ऐड करके हम फ्यूचर के जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उसके बाद में राइट, इसकी थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, इसकी थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद में यू का जो प्रोनाउन है वो है यू का यू ही रहेगा, इसलिए पैसिव वॉइस में एज इट इज़ यू को यू लिखना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये भी थोड़ी सी ट्रिकी एग्जाम्पल है कि ही विल नॉट सपोर्ट मी, यानी कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक ट्रिकी बात जो है वो कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट ही, सपोर्ट वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट भी लगाया गया है। तो जब हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेते हैं। तो जब वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में होगा तो उसका उल्टा करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे। इसलिए मी को उठा के हम लाएंगे यहाँ पर, तो बन जाएगा आए। ओके, अब विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद नॉट है, तो विल नॉट एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद जो कलाकारी हमें करनी है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाना। ओके, ये लग गया हमारा यहाँ पे बी। उसके बाद में सपोर्ट का V3, सपोर्ट हमारा जो है रेगुलर वर्ब है, इसलिए इसके बाजू में ईडी लगेगा खाली। तो क्या बना, आई विल नॉट बी सपोर्टेड बाय हिम, ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है हिम। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब फोर्थ एग्जांपल, ये थोड़ी सी अच्छी, ज़्यादा ट्रिकी है। नो वन, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन अगर किसी भी सेंटेंस का हमने कर लिए तो हमारा आधा काम वही खत्म हो जाता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा नो वन, नो वन यानी कोई नहीं, और विल ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और डिसओबे हो गया हमारा वर्ब, और मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका मीनिंग देखते हैं हम सबसे पहले, जब आपको इसको पलटाने में, इसको पैसिव वॉइस बनाने में आसानी होंगी। कि नो वन विल डिसओबे मी, यानी कि मेरी कोई नाफरमाबरदारी नहीं कर सकता, या मेरी कोई नाफरमाबरदारी नहीं करेगा। तो उसका पैसिव कैसा बनाएंगे कि मैं किसी के ज़रिए नाफरमानी नहीं किया जाऊँगा। ओके, तो देखिए मी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको पलटाएंगे इधर तो आ जाएगा सब्जेक्टिव तौर पे आई बन के। कलाकारी हमें विल यहाँ पे लगाए हमने। अब देखिए यहाँ पे एक जो ट्रिकी बात ये है कि नो है हमारा यहाँ पे। अब नो यहाँ पे नॉट का काम कर रहा है, यहाँ पे हमने नॉट लगाए लेकिन ये इनडायरेक्टली नॉट लग रहा है यहाँ पे। लेकिन हमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस चीज़ को हमें मेंशन करना पड़ेगा हमारे सेंटेंसेस में। ओके, पलटाएंगे इसको तो आई विल, फिर ये नो है यहाँ पर हमारा, तो नो का ये नो आएगा यहाँ पर हमारे पास में नॉट की सूरत में। फिर नॉट, विल के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बी लगाते हैं, डिसोबे की थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास में, डिसोबेड बाय। अभी नो वन था हमारे पास में, लेकिन यहाँ का नो तो यहाँ पे आ गया नॉट बन के, तो नो की जगह क्या लगाएंगे हम, तो नो की जगह जो भी हम सब्जेक्ट में जब देखते हैं कि नो वन है अगर, तो उसकी जगह लगाते हैं एनी वन। नो वन वुड डिसोबे मी, यानी कोई नहीं करेगा और मैं किसी के जरिए नहीं किया जाऊँगा।
ओके, तो ये आसान से ये भी ग्रामर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा।